हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की दुनिया किस पर चल रही है? मोबाइल और इंटरनेट। तो आपके लिए आज मैं इंजीनियरिंग का ब्रांच लाया हूं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोस्तों, कम्युनिकेशन है और इसके पीछे कौन है? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। लेकिन ईएसई को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। ईएसई में कोडिंग नहीं करनी पड़ती। इलेक्ट्रिकल से अलग कैसे है ये? इसे कई लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही समझते हैं। इसमें जॉब मिलती है या नहीं? सीएसई से बेटर है या नहीं? तो सच क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ईसीई की पूरी रियलिटी बताऊंगा। ईसीई क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, स्कोप एंड जॉब क्या है, सैलरी कितनी मिलेंगी, और सबसे जरूरी, यह ब्रांच आपके लिए सही है कि नहीं। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ईसीई क्या है? दोस्तों, ईसीई क्या होती है? तो ईसीई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम को डिजाइन और मैनेज करना। जैसे मोबाइल फोन है जिसमें आप कॉल, मैसेज और एप्स यूज करते हैं। इंटरनेट है जिसमें आप नेटवर्क, वाईफाई, मोबाइल डेटा और कनेक्टिविटी सिस्टम्स देखते हैं। सैटेलाइट्स हो गए जिससे आप टीवी चलाते हैं। जीपीएस और ग्लोबल कम्युनिकेशन का काम होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया सिग्नल भेजना और रिसीव करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके मोबाइल में जो सिग्नल आता है उसके पीछे ईसीई इंजीनियर काम करता है। सिंपल भाषा में ईसीई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। समझने वाली बात है कि यह ब्रांच हार्डवेयर प्लस कम्युनिकेशन दोनों का कंबाइंड रहता है, इसलिए यह फील्ड फ्यूचर टेक्नोलॉजी में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ईसीई में क्या पढ़ाया जाता है? अगर आपके दिमाग में यह सवाल आता है तो चलिए डिटेल में समझते हैं ईसीई के सब्जेक्ट्स को। इसके कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ाया जाता है। सबसे पहला आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सिग्नल्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है फिर उसके बाद, जिसमें आपको 0 और 1 पर बेस्ड डिजिट सिस्टम पढ़ाया जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें सिग्नल कैसे सेंड करते हैं और कैसे सिग्नल रिसीव करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में सिखाया जाता है आपको, कंप्यूटर और डिवाइस का उसका ब्रेन। सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होता है, ये चीज इसमें बताया जाता है। ऑडियो, वीडियो और डेटा सिग्नल को प्रोसेस कैसे किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सब्जेक्ट काफी टेक्निकल होते हैं इसीलिए कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल वर्क एक्सपोजर बहुत ज्यादा इसमें जरूरी होता है। प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए इसमें। सर्किट डिजाइन करना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना और टेस्ट करना। इलेक्ट्रॉनिक लैब में थियरी को प्रैक्टिकल दोनों को वेरीफाई करना होता है। एम्बेडेड सिस्टम और चिप को प्रोग्राम करना। समझने वाली बात है, ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, जो स्टूडेंट कंसेप्ट समझेगा वही इस फील्ड में ग्रो करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सर्किट डिजाइन करना, इलेक्ट्रॉनिक लैब्स में काम करना, माइक्रोचिप की प्रोग्रामिंग हो गई, सिस्टम टेस्टिंग हो गया, ये सारे काम इसमें आते हैं। ईसीई का स्कोप है या नहीं है? अगर सवाल ये है तो इसका जवाब है यस, ईसीई में स्कोप है और बहुत ही स्ट्रांग स्कोप है, क्योंकि यह ब्रांच ड्यूल अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कोर प्लस आईटी दोनों में स्कोप है। इंडस्ट्रीज क्या होंगी? जैसे आप टेलीकॉम कंपनीज में जा सकते हैं, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, मोबाइल नेटवर्क 4G 5G कम्युनिकेशन सिस्टम पे आप काम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में आप जा सकते हैं जिसमें डिवाइस, चिप और हार्डवेयर डेवलपमेंट पे काम करेंगे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज काफी तेजी में ग्रो कर रहा है। चिप और प्रोसेसर का पूरा डिजाइन, फ्यूचर समझ लीजिए उसी पे है। हर चीज में कुछ ना कुछ चिप लगा रहता है जिससे वो काम करता है। आपका फ्रिज हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आजकल चिप लगा है जो उसको कंट्रोल करता है, जिससे वो अपने आप काम करता है, खुद से सही फैसले ले पाता है। आईटी कंपनीज में इसका बड़ा रोल है। और मेन आईटी कंपनीज में अगर आप जाते हैं तो कोडिंग और सॉफ्टवेयर और टेक रोल्स आपको मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईसीई इंजीनियर सिर्फ एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं होते हैं, ये चूज कर सकते हैं कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, आईटी में जाना है, सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है। यही इनकी बिगेस्ट एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी मल्टीपल करियर ऑप्शन है। स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन आपके पास क्या क्या होना चाहिए? कंसेप्ट, स्किल, दोनों चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए। जॉब कहां कहां पे मिलती है? यानी अगर आप ईसीयू कर लेते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि इसके बाद कहां जॉब मिलेगी। तो दो सेक्टर्स हैं, एक प्राइवेट सेक्टर हो गया, एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर में आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियर हो सकते हैं, एम्बेडेड इंजीनियर हो सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन करना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम को डिजाइन करना। नेटवर्क इंजीनियर मतलब इंटरनेट, टेलीकॉम और नेटवर्क सिस्टम को मैनेज करना। कम्युनिकेशन इंजीनियर सिग्नल ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इन सब चीजों को समझना। एम्बेडेड इंजीनियर मतलब माइक्रोचिप और स्मार्ट डिवाइसेस पर काम करना। दोस्तों ईसीई में प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, साथ में आपके पास गवर्नमेंट के भी अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से रिलेटेड रहते हैं। तो अब आपको एसएससी जेई यानी जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं आप। एसएससी जेई का आपके पास जॉब का अपॉर्चुनिटी रहता है। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, इसमें आप काम कर सकते हैं। आप इसरो स्पेस सेंटर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस रिसर्च में आपको सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलेगा। डीआरडीओ है जो इंडिया का डिफेंस टेक्नोलॉजी और रिसर्च, इस पे आप काम कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर है बीएसएनएल, ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है। समझने वाली बात यह है कि ईसीई में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर्स स्ट्रांग है, इसलिए करियर ऑप्शंस भी लिमिटेड नहीं है। सैलरी क्या मिलेगी अगर आप एक ईसीई इंजीनियर होते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी शुरू होगी 3 से 8 लाख से। कॉलेज और स्किल दोनों पे डिपेंड करता है। स्किल होने के साथ साथ ये 8 से 20 लाख तक पहुंच जाएगा। अगर आप प्रोजेक्ट्स खूब बढ़िया से बनाते हैं, फास्ट ग्रो करते हैं, टॉप लेवल पे पहुंचते हैं, तो टॉप कंपनीज और स्पेशलाइज्ड रोल के लिए हाई पैकेजेस देती हैं 30 लाख से लेकर 50 लाख तक। इंपॉर्टेंट रियलिटी ये है कि ईसीई में सैलरी फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब अगर आप कोर में रहते हैं तो स्टडी ग्रो, और अगर आप आईटी में शिफ्ट होते हैं तो सैलरी और तेजी से बढ़ सकती है। दोस्तों ईसीई में अर्निंग का स्कोप डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन से जाते हैं आगे और किस कॉलेज से आप आए हैं, दोनों ही चीज मैटर करती हैं। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करते हैं अब। दोस्तों सब्जेक्ट टफ होता है, आसान सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल समझना आसान नहीं होता है। कोर जॉब है, लिमिटेड होता है, यानी कोर कंपनीज कम होती हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, स्किल डेवलप करनी पड़ती है आपको कंटिन्यूअसली, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग है कि बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ईसीई लेकर बाद में आईटी फील्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आईटी जॉब ज्यादा है और इस वजह से अपॉर्चुनिटीज वहां पर उनको ज्यादा मिलती है। लेकिन ईसीई आपको बाउंड नहीं करता है, बल्कि ऑप्शंस देता है। ईसीई मतलब फ्लेक्सिबल ब्रांच, आप चाहे तो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ या आईटी सॉफ्टवेयर में जाओ, और दोनों ही फील्ड में आप शिफ्ट हो सकते हैं। डायरेक्शन आप डिसाइड करेंगे, ब्रांचेज सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देता है। दोस्तों ईसीई वर्सेस इलेक्ट्रिकल वर्सेस सीएसई, तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सीएसई का मतलब कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, एप्स पे काम करना। आईटी जॉब पूरी तरह से मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर में होंगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल से आप इंजीनियरिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम और गवर्नमेंट सेक्टर के काम होंगे। एसएससी जूनियर इंजीनियर बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करेंगे। अगर आप ईसीई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कम्युनिकेशन में जाएंगे, जिसमें डिवाइस, सिग्नल्स और नेटवर्क पे काम करना होगा। यानी कोर प्लस आईटी दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है, इस तरह से आप कह सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी और सॉफ्टवेयर भी दोनों में जा सकते हैं। दोस्तों ईसीई आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप डिसाइड कर सकते हैं कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है या आईटी सॉफ्टवेयर में जाना। फाइनल चीज समझिए, ईसीई बैलेंस ब्रांच है, ना कि पूरी तरह कोडिंग और ना सिर्फ कोर, बल्कि दोनों का एक मिक्सिंग है। क्या आपके लिए ये सही है? चलिए कुछ सवाल है। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक पसंद है? डिवाइस, सर्किट्स और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है? क्या आपको सर्किट समझने में अच्छा लगता है, पसंद आता है? लॉजिक और कनेक्शन समझने में क्यूरियोसिटी है आपकी? क्या आप कोडिंग भी सीख सकते हो? सॉफ्टवेयर साइड भी एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो? अगर आप तीनों क्वेश्चंस के आंसर यस करते हैं तो ईसीई आपके लिए बेस्ट ब्रांच होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, सर्किट कंफ्यूजन लगता है, कोडिंग से भागते रहते हैं, तो सिर्फ ट्रेंड देखकर ईसीई मत चुनिए। दोस्तों ईसीई फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन एफर्ट भी उतना ही देना पड़ता है जैसे कि इंजीनियरिंग के बाकी फील्ड्स में देना पड़ता है। जितना आप एफर्ट देंगे उतना ही ग्रो होगा, ये तय है। अब फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। अगर आप ईसीई करते हैं तो ड्यूल स्कोप है, गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, यानी इलेक्ट्रिकल और आईटी दोनों में जा सकते हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जिसमें 5G और बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे काम होते रहता है। एआई, गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज तो मिलती ही रहती है, एसएससी जूनियर बन सकते हैं, डीआरडीओ में काम कर सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है,
करियर डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं, दो ऑप्शन है। कुछ नुकसान भी है, हर अच्छी चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं। टफ सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल्स को समझना आसान नहीं होता है बिल्कुल भी। कोर जॉब कम होते हैं, कोर कंपनीज लिमिटेड होती है, सेल्फ स्किल जरूरी है, कॉलेज से सिर्फ काम नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह आसान ब्रांच नहीं है, यह स्मार्ट ब्रांच है, लेकिन यह आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है। जो सही डायरेक्शन चुनता है वो अच्छे से ग्रो करता है। आगे मैं स्टूडेंट्स की कुछ गलतियों के बारे में बताना चाहता हूं। ECE का मतलब CSE मत समझ लेना। सोचते हैं कोडिंग ही सब कुछ है, कोडिंग नहीं सीखना है, IT ऑप्शन होने के बाद भी यूज नहीं करना, कोर भी नहीं सीखना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी इग्नोर कर देना। रिजल्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं आएगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। करियर ना IT में स्ट्रांग होगा, ना कोर में स्ट्रांग होगा, और ना प्लेसमेंट ही टाइम पर आपको मिलेगा, स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ECE आपको ऑप्शन देता है, लेकिन अगर आपने कुछ भी सीरियसली नहीं सीखा तो ऑप्शंस बेकार भी हो जाएगा। ECE एक पावरफुल ब्रांच है, लेकिन कंफ्यूजन वाली भी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन आपको खुद चूज करनी होती है। कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाए या IT सॉफ्टवेयर में जाए, अगर आपने सही डायरेक्शन चुना, क्लियर गोल रखा, स्किल डेवलप किया, तो याद रखिए ग्रोथ गारंटेड है। अगर आपने सही फोकस चुना है, कोर या IT डायरेक्शन क्लियर कर लिया हुआ है, तो और रोज रोज थोड़ा थोड़ा खुद को इंप्रूव किया है, तो ये कंसिस्टेंसी आपको, आपकी की गई लगातार मेहनत आपको एवरेज इंजीनियर नहीं बल्कि उससे बेहतर इंजीनियर बनाएगा। आप एक फ्लेक्सिबल इंजीनियर होंगे, आप किसी एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं होंगे, आपके पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस होंगे। उम्मीद है मैंने आपको ECE के बारे में काफी डिटेल में समझा दिया है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।